हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस से ही हमें आगे का टॉपिक ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर में आपको करंट का फ्लो ज़्यादा करना है, तो क्या करना होता था आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में गैप मीन्स एनर्जी लेवल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना था। एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तभी तो करंट का फ्लो उतना ही तेज होगा। मीन्स एनर्जी लेवल का डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस मीन्स जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो उतना ही करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स क्या उसमें हो गया था, आपको बताया गया था जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यही ना बताया गया था। पोटेंशियल भी वेरीज एज आई, यही बताया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना ही बढ़ेगा। मीन्स यहाँ आप क्या जानेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ब्रिंग्स करंट, मीन्स जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा करंट। ये बताए थे ओम्स ने, इसी को ओम्स लॉ कहा जाता है। इसका एक डेफिनेशन निकल के आया। ओम्स लॉ का अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस across 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided, अभी मीनिंग बता दे रहा हूँ, its temperature remains constant। अब यहाँ तक तो आप समझ ही गए हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। ये मेटेलिक कंडक्टर है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना ही तेजी से पास करेगा। प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स टेम्परेचर इसका सामान्य होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि कभी टेम्परेचर बढ़ा दिए कभी टेम्परेचर घटा दिए, तब तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कुछ अंतर आ जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कुछ अंतर आ जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तभी ये रूल्स फॉलो होता है। तो हम ओम्स लॉ के बारे में भी जान गए। तो इसको कैसे लिखा गया? V potential difference is directly proportional to the current passing through the wire or the metallic conductor। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाते हैं तो इक्वल टू साइन लगाने के लिए एक कांस्टेंट दिया जाता है। ये कांस्टेंट, यही कांस्टेंट क्या करा? दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तब इसका मतलब यहां से जब तक ये हम लोग जाने कि करंट किस पर डिपेंड कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस पे, लेकिन केवल पोटेंशियल डिफरेंस पे ही करंट डिपेंड नहीं करता है, एक और फैक्टर आ गया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली करता है करंट के साथ और इनवर्सली करेगा रेजिस्टेंस के साथ। कैसे देखते हैं, देखिए कैसे करते हैं।
सपोज ये मेटेलिक वायर है, कंडक्टर है ये, इसमें करंट है पॉजिटिव नेगेटिव, करंट का सब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहे हैं, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतने ही तेज़ी से इसमें करंट फ्लो होते जाएंगे, इतने ही फास्ट, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। लेकिन यहाँ जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव कर रहे हैं तो बहुत सारे एटम्स से ये टकराते हैं, बहुत सारे एटम से टकराते हैं। टकराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम होगा मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज भी कम होने लगेगा, चार्ज का स्पीड भी कम होने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, बीच बीच में जो एटम्स है ना वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, अपोजिशन कोलिजन हो रहा है, जिससे अपोजिशन करंट को क्या फ्रीली मूव करने में थोड़ा सा अपोजिशन हो रहा है, रोकने रुकावट ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यही जो ऑब्जेक्शन क्रिएट हो रहा है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। और ये मेटल टू मेटल वेरी करता है, सिल्वर के लिए कुछ अलग होगा, कॉपर के लिए कुछ अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए कुछ अलग होगा, क्योंकि उनके एटम्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी कंस्ट्रक्शन अलग अलग होंगे। तो क्या होंगे, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एटम्स की संख्या अधिक होगी उतने ज़्यादा वो टकराएंगे। बेसिकली हमको ये समझ लो बेसिक रूप से कि रेजिस्टेंस होता क्या है, एक करंट का अपोजिशन होता है, करंट का एक रुकावट होता है। जैसे हम लोग वायरिंग, नॉर्मल घर में वायरिंग करते हैं तो एक जगह बल्ब का कनेक्ट हुआ, जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं आप, यहाँ ये करंट सेल लगा, यहाँ बल्ब फिट हुआ, यहाँ फैन हुआ, टेलीविज़न हुआ, फ्रिज हुआ। तो ये करंट का जो फ्लो है, करंट का फ्लो है, ये जितने पॉइंट्स आप देख रहे हो ना उतने ही क्या है, ये एक तरह की अपोजिशन है, एक रजिस्टर्स है, ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्रतिरोध क्रिएट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है कि करंट को अपोज करना, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम है कि करंट का स्पीड बढ़ाना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज करता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, मीन्स रुकावट को आप बढ़ाते हैं, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये उल्टा चलते हैं। रेजिस्टेंस का काम ही है, रेजिस्टेंस का अर्थ ही हिंदी मीनिंग होता है उसका प्रतिरोध। प्रतिरोध मीन्स क्या, रुकावट क्रिएट करना। तो रेजिस्टेंस भी समझ गए। अब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है, जैसे हम लोग V वेरीज एज I किए थे, तो V इज इक्वल टू आई आर हुआ था, तो R का डेफिनेशन क्या निकलेगा, V बाई आई, V बाई आई। R का इसको यूनिट में नाम देते हैं ओम, ओम लिखते हैं, हिंदी में ओम नहीं, इसका एक सिंबल होता है ऐसे, ऐसे भी देते हैं, ऐसे ऐसे, ये ओम का साइन। अब इसके बाद करते हैं बात थोड़ा सा कि ये करंट, जैसे एक और चीज समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को इंडिकेट कैसे करते हैं, ऐसे 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 करके ऐसे रेजिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं, सर्किट डायग्राम जो बनाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ। रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ कोई ना कोई कनेक्शन है। अब और रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट जो वेरिएबल, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, उनको रियोस्टेट कहते हैं, या रेजिस्टेंस बॉक्स भी कहा जाता है। तो अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को करना होगा तो ऐसे एरो दे देंगे, या कहीं कहीं किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया रहता है। ये रियोस्टेट, तो रियोस्टेट के बारे में पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं। रियोस्टेट किसे कहते हैं, रियोस्टेट, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस used to control current
बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस, मीन्स रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने का ये काम करता है रियोस्टेट। रेजिस्टेंस का तो हमने डेफिनेशन लिखा नहीं, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस क्या है, पोजीशन ऑफ करंट, सिंपल सा बात है, लिख सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग कंडक्टर्स हो सकते हैं, सिल्वर, कॉपर, अलग अलग हो सकते हैं। टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मीन्स रोके, प्रतिरोध, ऑब्जेक्शन लगाए, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, डेफिनेशन हो गया। अब आगे जो चीज हम बताना चाह रहे थे कि जो ओम्स लॉ में बताया गया है कि ओम्स लॉ में नहीं, इससे आगे का चीज कि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रहता है कि हर एक वायर के लिए, हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट ही रहेगा। करंट चेंज करते रहता है क्योंकि करंट किस पर डिपेंड, अभी आप देखें ना, करंट किस पर डिपेंड कर रहा था, आई पर इन्वर्सली उल्टा, और करंट किस पर डिपेंड कर रहा था, भी पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा, तो भी और आर पर करंट डिपेंड करता है। तो ये आर और भी चेंज नहीं होते हैं। अगर एक जगह फिक्स हो गया कि 100 वोल्ट का रेजिस्टेंस तो 100 वोल्ट ही रहता है। जैसे मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंस है इसमें 100 वोल्ट का रेजिस्टेंस है तो 100 वोल्ट ही रहे, 100 ओम का, सॉरी ओम रेजिस्टेंस है तो ओम रहा, 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये 100। अगर इसी में पोटेंशियल डिफरेंस अगर रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 50 वोल्ट का रहता है, 50 वोल्ट ही है, हाँ, अब ये करंट जो होगा ना, अब इसे 50 वोल्ट पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो करंट होगा तो क्या होगा, इसी फॉर्मूला से I इजिकल टू, जैसे V इजिकल टू वाई आर होता है तो R इजिकल टू V बाई आर। V कितना है, R कितना है, उस पर डिपेंड किया ना करंट, लेकिन ये वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, और ये I डिपेंडेंट रहता है किस पर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पर। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। ओके, दैट्स ऑल।